स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के न्यू सिलेबस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कुछ सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर वाइज किन किन टॉपिकों को हटाया गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिलेबस किस लेसन से किस टॉपिक को हटा दिया गया है, ताकि बच्चों आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको वही चीजें पढ़ने को मिले जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और आपको समझाते हैं चैप्टर वाइज कि हर टॉपिक लेसन से किस टॉपिक को हटाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों हम पहले बात करेंगे पहले लेसन के बारे में। देखिए बच्चों पहले लेसन की बात करते हैं तो लेसन नंबर बच्चों 1 से केवल और केवल एक टॉपिक को हटाया गया है। लेसन नंबर 1 से बच्चों एक टॉपिक हटाया है। ठीक है, लेसन नंबर 1 से एक टॉपिक हटाया बच्चों, उसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन बच्चों इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है पहले लेसन में। ठीक है, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, अच्छा लेसन नंबर बच्चे 2 की बात करते हैं तो लेसन नंबर बच्चे 2 से भी केवल और केवल बच्चे एक टॉपिक हटाया है जिसका नाम है वन डे ग्राफ जनरेटर, यानी वन डे ग्राफ जनित्र को हटा दिया गया है। ठीक है, वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ जनित्र या वन डे ग्राफ जनरेटर, इस टॉपिक को बच्चों पूरी तरीके से हटा दिया गया। लेसन नंबर 2 से बच्चों आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेसन नंबर बच्चों 3 से बात करेंगे तो लेसन नंबर बच्चों 3 से बच्चों लेसन 3 से दो टॉपिक हटाए गए। देखिए पहला टॉपिक है बच्चों कार्बन प्रतिरोध को हटाया गया है। मैं लिख देता हूं, देखिए इस चीज को आप भी नोट कर लें, लेसन वाइज बता रहा हूं कि किस टॉपिक में किस लेसन से आपको किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो लेसन नंबर 3 से बच्चे एक तो टॉपिक हटाया बच्चे, उसका नाम है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध हटा दिया गया है। ठीक है, और बच्चे दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का या प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर क्रम, ये दो टॉपिक हटा दिए गए हैं बच्चों। कौन कौन से? पहला है लेसन नंबर 3 से पहला टॉपिक बच्चों कार्बन प्रतिरोध और दूसरा टॉपिक बच्चों प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर क्रम। इस टॉपिक को क्यों हटाया गया? क्योंकि प्रतिरोध का बच्चों श्रेणी और समांतर क्रम हम हाई स्कूल में पहले ही पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, अच्छा लेसन बच्चों 4 की बात करेंगे। लेसन नंबर बच्चों 4 से दो टॉपिक हटाए गए हैं। ठीक है, जिसका पहला टॉपिक बच्चों आपका टोरॉइड। क्या है बच्चों? पहला टॉपिक बच्चों टोरॉइड। मैं लिख देता हूं, देखिए टोरॉइड आपको नहीं पढ़ना है, जो एम्पियर के परिपत्र नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, टोरॉइड आपको बच्चों नहीं पढ़ना है। और बच्चों दूसरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी बच्चों आपको नहीं पढ़ना है। तो ये दो टॉपिक बच्चों आपको लेसन नंबर 4 से नहीं पढ़ना है। पहला है टोरॉइड, दूसरा बच्चों साइक्लोट्रॉन। ठीक है, लेसन नंबर 5 की बच्चों बात करेंगे तो लेसन नंबर 5 से बच्चों एक टॉपिक को हटाया गया है जिसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी भू चुंबकत्व को हटा दिया गया है। ठीक है, लेसन नंबर 5 से बच्चों एक टॉपिक हटाया जिसका नाम है भू चुंबकत्व, यानी अर्थ मैग्नेटिज्म, भू चुंबकत्व। तो ये लेसन बच्चों 5 से एक टॉपिक हटाया जिसका नाम है भू चुंबकत्व। ठीक है, लेसन नंबर बच्चों हम 6 से बात करेंगे। लेसन नंबर 6 से बच्चों आपको कोई भी टॉपिक नहीं हटा गया। लेसन नंबर बच्चों 6 पूरा का पूरा आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लिख देते हैं किसी भी टॉपिक को यहाँ से नहीं हटाया, यानी यहाँ से लेसन नंबर 6 से किसी टॉपिक को नहीं हटाया है। ठीक है, लेसन नंबर 7 जिसका नाम बच्चों प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जैसे बच्चों एक टॉपिक हटाया गया है एलसी परिपथ दोलित्र के रूप में, यानी एलसी ऑसिलेशन को हटा दिया गया है। लिख लीजिए आप एलसी परिपथ, एलसी परिपथ दोलित्र के रूप में। क्या के रूप में बच्चों? दोलित्र के रूप में। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ना है। लेसन नंबर बच्चों 8 की बात करते हैं। लेसन नंबर 8 इसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, और बच्चों आपको बता दूं कि लेसन नंबर 8 से बच्चों कोई टॉपिक नहीं हटा गया। लेसन नंबर 8 से बच्चों कोई टॉपिक
नहीं हटाया गया है, ठीक है, यानी आपको कंपल्सरी पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपका फिजिक्स फर्स्ट, ये फिजिक्स फर्स्ट का भाग हो गया, ठीक है। अब बात करें फिजिक्स सेकंड में, यानी जो लेसन नंबर 9 से शुरू होता है फिजिक्स सेकंड, ठीक है। तो लेसन नंबर 9, ठीक है, लेसन नंबर 9 से बात करेंगे, जो आपका है किरण प्रकाश की, ठीक है। इससे दो टॉपिक हटाए गए हैं बच्चों। पहला टॉपिक है बच्चों जो हटाया गया उसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का बल विक्षेपण। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या बच्चों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का बल विक्षेपण। ये भी हाई स्कूल में पढ़ लेते हैं हम लोग, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बच्चों ये आपको नहीं पढ़ना है। और दूसरा नहीं पढ़ना बच्चों आपका मानव नेत्र, यानी ह्यूमन आइज। मानव नेत्र भी बच्चों हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं ना, मानव नेत्र, ठीक है। तो बच्चों ये दो टॉपिक है बच्चों आपको लेसन नंबर 9 से नहीं पढ़ने, जो आपकी सेकंड बुक वाली किताब में आते हैं, ठीक है। अच्छा, लेसन नंबर बच्चों हम 10 की बात करेंगे। तो लेसन नंबर 10 से बच्चों एक टॉपिक हटा दिया है जिसका नाम है यंग एक्सपेरिमेंट। यंग एक्सपेरिमेंट वैसे तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यंग का प्रयोग बोलते हैं इसको हिंदी में, यंग का प्रयोग। और बच्चे इसे एक टॉपिक और हटाया गया है जिसका नाम है प्रकाश का विवर्तन। क्या है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो ये दो टॉपिक बच्चों आपके लेसन नंबर 10 से हटा दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, लेसन बच्चों हम बात करेंगे 11 की। लेसन नंबर 11 में देखिए, लेसन नंबर 11 में बात करते हैं तो बच्चों यहाँ से एक टॉपिक हटाया गया है, उसका नाम है डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। जो आपका लेसन नंबर 11 प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, उसका हटाया गया बच्चों जर्मर तथा डेविसन का प्रयोग। मैं लिख देता हूं, जर्मर तथा डेविसन का प्रयोग, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक आपको लेसन नंबर 11 से नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेसन नंबर 11 हो गया। लेसन नंबर बच्चों 12 की बात करते हैं, लेसन नंबर 12, ठीक है। तो लेसन नंबर 12 से बच्चों आपको क्या नहीं पढ़ना है, लेसन नंबर 12 में बच्चों आपको नाभिकीय बल नहीं पढ़ने। नाभिकीय बल, पूरे चैप्टर का नाम है नाभिक है, तो नाभिकीय बल आपको नहीं पढ़ने। क्या नहीं पढ़ने, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना, नाभिकीय बल, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना लेसन नंबर 12 से। लेसन नंबर हम 13 की बात करते हैं, जिसका नाम लेसन नंबर 13 का जो है आपका वह है परमाणु। लेसन नंबर 13 का नाम क्या बच्चों, परमाणु है। और इसमें से बच्चों एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसका नाम है रेडियो एक्टिवता। क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिवता, ठीक है। तो ये इस टॉपिक आपको लेसन नंबर 13 से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, लेसन नंबर 14 जो आपका अंतिम लेसन है इस लेसन बुक का, लेसन नंबर 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको नहीं पढ़ना सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट यानी यूनिवर्सल गेट आपको नहीं पढ़ने, सार्वत्रिक गेट ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जो लॉजिक गेट है, ट्रांजिस्टर है, उसको आपको पढ़ना है, लेकिन जो सार्वत्रिक गेट टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये 14 लेसन है, जो भाग 1 और भाग 2 इस तरीके से आपकी फिजिक्स की किताब बटी हुई है। तो भाग 1 में बच्चों लेसन नंबर 8 तक आता है, जब हम फर्स्ट फिजिक्स आते हैं, और 9 से लेकर के 14 तक जो सेकंड फिजिक्स है, ठीक है। तो ये आपके दोनों बुक इस तरीके से कंप्लीट होती हैं। और बच्चों मैंने आपको हर चैप्टर वाइज बताया कि किस लेसन से किस टॉपिक को हटा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस बात तो आप इसको नोट कर लें कि हर लेसन में आपको कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि बच्चों आप उसको पढ़ते भी हैं तो ये बच्चों आपको एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों ये बोर्ड की तरफ से पहले ही हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको चाहे नोट कर लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन इस बात को याद रखें कि आपको इन टॉपिक को हर लेसन से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दोबारा याद रखें, लेसन नंबर 6 में आपको बता रहा हूँ, और लेसन नंबर बच्चा आपका 8, ठीक है, ठीक है। ये दोनों लेसन जो है देखो पूरे आ रहे हैं, इससे किसी भी टॉपिक को नहीं हटा गया। बाकी जो किसी लेसन से कुछ टॉपिक को हटाया गया है वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख दिया उसके सामने, जैसे कि लेसन नंबर 1 से किरण दोनाभिसरण नहीं पढ़ना, लेसन 2 से वर्णग्राफ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको चैप्टर वाइज बताया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।